Good afternoon and Jai Hind student. Welcome again. I am Sapna Singh, your political science teacher. Now today we discuss about class 11 chapter 3rd equality. In this chapter we discuss about what is the equality and why should we concerned about this moral and political ideal. And second topic, does the pursuit of equality involves treating everyone the same way in every condition, and how may we pursue equality and minimize inequality in different spheres of life, and how do we distinguish between different dimensions of equality, political, economic and social. Now firstly we discuss about means of equality. The term of equality means all human beings have equal right without regarding their color, gender, race, language और नेशनलिटी. हियर स्पेशल प्रेफरेंस शुड बी एब्लिश्ड. समानता, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं. इक्वालिटी मीन्स जब सबको इक्वल राइट दिया जाए, यानी सबको समान अधिकार हो, उसको किसी बात पे डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, ना कलर के बेस पे, ना जेंडर के बेस पे, ना रेस के बेस पे, ना लैंग्वेज के बेस पे, ना नेशनलिटी के बेस पे कि ये इंडिया का है या ये अमेरिका का है, या ये अरबी बोलता है, हिंदी बोलता है, या उर्दू बोलता है, या ये मैन है, वुमेन है, या ये गर्ल है, बॉय है, इसको इतनी आज़ादी देनी चाहिए, ये गर्ल है और बॉयज़ को ज़्यादा आज़ादी देनी चाहिए, या ये ब्लैक कलर का है या इसका कलर फेयर है. इस किसी भी बात को लेकर किसी को भी किसी वे पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. सबको इक्वल राइट देना चाहिए, सबको समान अधिकार देना ही इक्वालिटी कहलाता है. नाउ वी डिस्कस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. It means that every human beings have the same right and opportunities to develop their skills and talents and to attain their goals and ambition. यानी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना. किसी को सेक्स के बेस पे या उसके जेंडर के बेस पे, कलर के बेस पे, रीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना. उसको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना. यानी सबके लिए मान लीजिए कोई जॉब निकली है तो ये नहीं कि स्पेशल इसी कास्ट के लिए या इसी रिलीजन के लिए जॉब है, या इसको मैंस ही कर सकते हैं, वुमेन्स नहीं कर सकते हैं, या गर्ल्स के लिए ये जॉब नहीं है, ये बॉयज के लिए. ऐसे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना कि सब अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको पा सके, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको पा सके. डेवलप देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स एंड टू अटेन देयर गोल्स एंड एम्बिशन. नाउ एब्सोल्यूट इक्वालिटी. It is an impossible concept because all men are physically and mentally unequal. अगर हम एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात करें तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है. बिकॉज फिजिकली मैंस का फिजिकल वो अलग तरीके से बने हैं, वुमेन्स अलग हैं, बॉयज अलग है, गर्ल्स अलग बनी है ना. और किसी का कलर ब्लैक है तो किसी का व्हाइट है, और किसी का माइंड बहुत ज्यादा शार्प है, किसी का माइंड बहुत डीम है, या कोई हम कहते हैं मंदबुद्धि है. तो हम किसी को इक्वल नहीं कर सकते. अगर फिजिकल बेस पे हम या मेंटली बेस पे किसी को इक्वल करना चाहे तो नहीं कर सकते. बट अगर हम किसी की जॉब अपॉर्चुनिटीज है या किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हमें सबको इक्वल समझना चाहिए. एवरीवन एटीट्यूड, बिहेवियर एंड कैपेबिलिटीज एंड डिफरेंट टू ईच अदर, सो द कंसेप्ट एब्सोल्यूट इक्वलिटी इज एन इम्पॉसिबल. अगर इक्वालिटी की हम बात करें, बिकॉज सबकी एटीट्यूड, सबका बिहेवियर अलग होता है. कोई बहुत सॉफ्ट बिहेवियर का होता है, कोई बिटर वॉइस निकालता है, कोई बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं बहुत चुप्पा होता है, और कोई बहुत बोलने वाला. तो कि सबकी जो चीजें हैं, सबका एटीट्यूड, सबकी कैपेबिलिटी, बिहेवियर सबका चेंज होता है. किसी को हम इक्वल नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है. बट कुछ बेसिस पे हम इक्वालिटी को ला सकते हैं. सेकेंडली, नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज. नेचुरल, पीपल एमर्ज बिटवीन पीपल एज ए रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स, एंड पीपल आर बॉर्न विद डिफरेंट एबिलिटीज. हम सब कहीं ना कहीं कोई बॉय बन के पैदा हुआ है, कोई गर्ल बन के पैदा हुआ है, किसी का कलर ब्लैक है, किसी का व्हाइट है, कोई मुस्लिम में पैदा हुआ है, कोई हिंदू पैदा हुआ है, कोई सिख है, कोई ईसाई है. सब अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सब अलग अलग कलर से, सब अलग अलग जेंडर से बिलोंग करते हैं. तो ये नेचुरल इनइक्वालिटी है. सबका जो टैलेंट है, किसी का माइंड जैसे मैंने बताया अभी, किसी का शार्प है, किसी का डीम है, किसी का बिल्कुल ही लोअर है. तो ये क्या फिराएगी, नेचुरल इनइक्वालिटी. जनरली नेचुरल डिफरेंसेस कैन नॉट बी अल्टरेड, एंड advancement in science and technology help many differently able people
टू ओवरकम देयर चैलेंजेस। हमने देखा होगा जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं उसका कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी नई नई टेक्निक्स निकाली जा रही हैं। जैसे आपने देखा होगा रेस के लिए, रेस में जो लोग फिजिकली चैलेंज होते हैं, जिनका या लेग या हैंड कोई खराब होता है या जिनको कम दिखाई देता है या सुनाई नहीं देता, उनके लिए साइंस दिन बर दिन नए नए चीजें इन्वेंशन कर रहा है, नई नई चीजें डेवलप हो रही हैं और उन चीजों का वो यूज करके वो हम लोगों के समान ही जो सिंपल सामान्य लोग हैं उनके समान ही वो वर्क कर सकते हैं। नाउ सोशल इनइक्वालिटी एमर्ज एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और द सोशल एक्सप्लॉयटेशन बाय अ डोमिनेंट ग्रुप and a section of the society treat the people differently based on their race, color, gender, caste और ऑक्यूपेशन। जैसे हम स्टार्टिंग देखे बहुत सारे लोगों को पहले इन पास्ट में क्या किया जाता था, लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। किस बेस पे किया जाता था? कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे। लाइक हम साउथ अफ्रीका का क्लास 9 में चैप्टर रीड कर चुके हैं, अपार्थाइड सिस्टम। वहां पे जो लोग ब्लैक थे उनको क्या करा जाता था? उनको नीचा दिखाया जाता था, उनको कहीं भी जाने के लिए कहीं आजादी नहीं थी। उनके यहाँ तक कि टॉयलेट तक अलग थे अगर कोई कलर से ब्लैक कलर होता है ना। और जो जैसे हम यहाँ देखते हैं दलित के साथ, दलितों के साथ क्या था, आज भी अगर हम अपने विलेज एरिया में जाए तो आज भी जो हरिजन कास्ट के या शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं आज भी उनको नीचे जमीन पे बैठाया जाता है, उनके बर्तन अलग कर दिए जाते हैं। तो क्या होता था? ये सोशल इनइक्वालिटी करी जाती थी। अर्ली डेज वुमेन एंड ब्लैक पीपल वर कंसिडर्ड एज अ वीकर सेक्शन। वुमेन्स के साथ भी औरतों को क्या कहा जाता था कि ये मेंस के इक्वल काम नहीं कर सकती हैं, ये घर इनका काम है, घर में खाना बनाना, ये बाहर नहीं जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक ये फेमिनिज्म चला, नारीवाद चला, इन सब चीजों को बिल्कुल निराधार कर दिया। आज वुमेन्स भी बढ़ चढ़ के बॉयज के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, उनसे ज्यादा कमा रही है ना। डेनिंग इक्वल राइट्स टू द पीपल वेर जस्टिफाइज एंड मोस्ट of the modern constitution contains provision against स्लेवरी। और कहीं ना कहीं जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये जो स्लेवरी है, दास प्रथा थी, इसके अगेंस्ट में राइट निकाले, इनके अगेंस्ट में लॉ बनाया है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।